इस स्टोरी में हमारी फीमेल लीड हमारी माफिया बॉस से पंगा ले लेती है, जिसके चलते हमारा मेन लीड तो हमारी फीमेल लीड से ऑब्सेस्ड ही हो जाता है। एंड हमारी फीमेल लीड भी कोई भोली भाली सी लड़की नहीं है, वो भी अपने रिवेंज के चक्कर में म्यूट होने की एक्टिंग करती है। स्टोरी तो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि एडमिट होती है और उसके बगल से एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी जिसका नेम मिया होता है। मिया जो कि कह रही होती है कि मम्मा प्लीज आप उठ जाइए। यहाँ पर तो वो लेडी उठकर उसके मुंह पे हाथ रख देती है और उसे एक जगह पर लॉक करते हुए कहती है कि तुम्हें म्यूट होने की एक्टिंग करनी होगी और साइड से कोई पर्सन आने वाला था। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके जिंदा बचना है। इतना कहकर तो उसकी मॉम यहाँ पर डोर को लॉक कर देती है और वहाँ पास वही पर्सन आकर उसकी मॉम के ऊपर पहुंचा देता है, जिया जो कि परछाई से ये सब देख रही होती है और यहाँ पर वो मुंह बंद करके बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी यहाँ पर वही पर्सन आ जाता है और कहते हैं कि तुम तो सचमुच म्यूट हो गई अपनी मॉम की मृत्यु को देखकर। नेक्स्ट सीन में मिया बताती है कि उन्हें ऐसे ही लगा उस दिन के बाद से मैं म्यूट हो गई हूँ। उन्हें लगा था कि अब मैं उनके लिए कोई भी खतरा नहीं हूँ क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकती। बाद में मिया यहाँ पर पियानो बजा रही होती है जो कि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही थी। मिया यहाँ पे सोचती है कि मेरी खामोशी एक बहुत बड़े तूफान को जन्म दे रही है। यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। दूसरी साइड यहाँ पास से हमारा मेन लीड डोर ओपन करके निकलता है। उसका नेम मिस्टर मो होता है। मिस्टर मो जहाँ पर वो कुछ बंदों को निपटा कर ही आ रहे होते हैं और कहते हैं कि ये सारा जो मैस हुआ है उसको क्लीन कर देना अपने गार्ड से। तभी एक रिपोर्टर मियाँ से क्वेश्चन करती है कि आपकी मॉम की डेथ हो जाने के बाद आपके अंकल ने आपकी मॉम के कमरे को संभाला है। जैसे ही बहुत सारे रिपोर्टर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मियाँ तो कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि वो यहाँ पे म्यूट होने की एक्टिंग कर रही थी। तभी यहाँ पर उसके अंकल आ रहे होते हैं। मियाँ सोचती है कि इसका मैं तो कब से वेट कर रही थी, कितने लॉन्ग टाइम से। तभी यहाँ पर अंकल आ जाते हैं और स्टेज पर खड़े होकर माइक में बोलते हैं मियाँ की अभी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो अभी कुछ नहीं बोलना चाहती। और मियाँ कानों पास आकर कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें जिया फैमिली को शर्मिंदा करने के लिए यहाँ पे भेजा है। मिस्टर मो तो अभी यहीं पास खड़े हुए थे। मियाँ साइड से निकलती है लेकिन उनका जानबूझकर हाथ टच करते हुए निकल जाती है। वो तो यहाँ पर उसी की तरफ देखने लग गया था। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहते हैं कि वो किरदार पकड़ा गया है, अब हमें इसका क्या करना चाहिए। मिस्टर मो कहते हैं असिस्टेंट से कि अभी चुप रहो, मुझे भी कुछ नहीं जानना, और मियाँ की तरफ चले जाते हैं। दो साइड मियाँ यहाँ पर तो ये अंकल ने जो है पैसे वगैरह डोनेट किए थे, इस वजह से अपने यहाँ पे सुर्खियाँ बटोरवा रहे थे। यहाँ पे रिपोर्टर्स भी कह रहे होते हैं कि ये कितने ज्यादा काइंड है, परोपकारी हैं। भी यहाँ पर एक स्पीकर से आवाज आने लगती है। इसने अपने व्यापारी साथियों को दबाने के लिए 4 प्रमुख परिवारों के साथ गुप्त रूप से मिलीभगत की है और पैसे सबसे तो खुद ही खाए हैं, और इसलिए उन्हें अपना दर्जा कम न करने के लिए आपके साथ सहयोग करने के लिए एक उदारकर्ता होने का नाटक किया। और फिर ये सब कांड से बचने के लिए यहाँ पर अपनी बढ़ाई करवाने के लिए पैसे भी थोड़ा डोनेट कर दिए। पूरी तरीके से एक पाखंडी है। यहाँ पर तो सभी रिपोर्टर्स इन्हीं से क्वेश्चन करने लगे थे कि क्या ये सच है। अंकल तो यहाँ पर अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि प्लीज आप ऐसे ही किसी पे बिलीव ना करें, और अपने असिस्टेंट चुपचाप कहता है कि ये किसने बोला, इसे चुपचाप जल्दी जाकर ढूंढो और मेरे सामने लेकर आओ। तो उस साइड हमें दिखाया जाता है ये किसी और ने नहीं बल्कि मियाँ ने ही बोला था। तभी डोर के पास से मिस्टर मो आते हैं और कहते हैं कि मैंने होप नहीं किया था कि तुम म्यूट होने की एक्टिंग करोगी, नाटक करोगी। मियाँ कहती है कि मैं म्यूट नहीं हूँ, तो क्या तुम मुझे एक्सपोज करना चाहते हो। वो तो आगे की तरफ जा रही होती है। यहाँ पर मियाँ की ड्रेस की बत्तियाँ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इससे आगे गई तो तुम्हारा पूरा ही खुल जाएगा। तभी सामने पे डोर पे नॉक कर रहे होते हैं अंकल के गार्ड्स और बातें कर रहे थे खुद में कि वो यहीं पे होना चाहिए जिसने वो सब बोला है। ऐसे ही वो डोर खोलकर अंदर आने वाले थे। यहाँ पर तो मियाँ जल्दी से अपने आगे तरफ जाकर और मुंह को अपनी तरफ घुमाकर उन्हें किसी करने लग गई थी। फिर अंकल का गार्ड सोचते हैं कि ये तो गू फैमिली से हैं, और जहाँ तक कि मुझे पता है कि गू फैमिली से मिस्टर मो तो बहुत ज़्यादा क्रूअल हैं, फिर कोई भी उनके साथ मैच करने की कोशिश नहीं करते हैं, उनकी हिम्मत तक नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर असिस्टेंट कहते हैं कि चलो यहाँ से। फिर वो लोग वहाँ चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे किसी को ब्रेक करती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, जो तुम्हारा भी यूज़ करना पड़ गया। वो तो यहाँ पर मियाँ से कहता है कि क्या तुम अभी भी नाटक कर रही हो, तुमने ही तो मुझे नीचे मेरा हाथ टच करके मुझे यहाँ पे बुलाना चाहा, ये सारे कुछ तुम्हारी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, तुम तो मुझे बस यहाँ पर यूज़ करना चाहती थी। मियाँ कहती है कि और मैंने तुम्हें यूज़ कर ही लिया है और तुम मेरा चारा भी बन चुके हो। वो कहता है कि तुम डरती क्यों हो। मियाँ कहती है मुझे डर है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ पर वो कहते हैं फिर मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। यहाँ पर तो वो मियाँ को किसी करने लग गया था और यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। रात में जब मियाँ वहाँ से जा रही होती है, कोई दिल चिल्लाता है क्या सब कुछ खत्म हो गया, मेरा नाम मिस्टर मो है, तुम्हारा नेम क्या है। मियाँ कहती है एटीट्यूड दिखाते हुए कि मेरा नेम न जानना ही बेहतर है। और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में हूँ, अगर तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश करोगे तो मुझे भी नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होगा, शायद तुम ऊपर ही चले जाओ। मिस्टर मो सीधे आकर उसे बैकअप कर लेता और कहता है कि हम दोबारा कब मिलेंगे।
मियाँ तो यहाँ पर उसके हैंड से एक रिंग निकाल लेती है और कहती है कि जब तुम इस रिंग को वापस ले लोगे मुझसे तब। ना कहकर तो मियाँ वहाँ से चली ही जाती है। यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ। फिर यहाँ पर वो किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं जाओ जिया फैमिली के डॉटर के बारे में सारी की सारी जानकारी मुझे चाहिए। तो इस तरफ यहाँ पर तो मियाँ घर आ गई होती है। यहाँ पर तो अंकल का बेटा जयान कहता है कि मैंने तुम्हारी निगरानी चेक की, तुम्हारे जाने के बाद जैसे तुम वहां चली गई थी वैसे ही किसी ने ही उस पार्टी में ट्रबल कर दिया। तुम बाकी सब में सबसे ज्यादा सस्पिशियस हो। तुम जिया फैमिली के सीक्रेट्स तक तुम्हारी रहस्य है, तुम वहां तक पहुंच सकती हो, तुम्हें बहुत सारे सीक्रेट्स पता हैं। यहाँ पर तो ये हांजो कहते हैं कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं सब कुछ फादर को बताऊं और तुम्हारे साथ फिर पता नहीं क्या होगा, तो उसके बदले तुम यहाँ पर मेरे साथ अच्छा परफॉर्म करो, मैं देखता हूँ कि तुम कैसा परफॉर्म करती हो। तो यहाँ पर अपने फ़ोन पे टाइप करके देती है और कहती है कि मैं तो म्यूट हूँ, मैं बोल नहीं सकती, तो मैं कैसे कोई भी सूचना लीक कर सकती हूँ, या फिर तुम बेवकूफ़ हो। यहाँ पर तो हांजू मियाँ को पकड़ लेता है। मियाँ तो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, तभी पीछे से अंकल और आंट दोनों आने वाले थे। तभी हांजू अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मियाँ तो जानबूझकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अंकल ये सब देख कर तो जल्दी जाकर उसको धक्का देते हैं और हांजू से कहते हैं कि यू बीस्ट, और उसे पकड़कर कॉलर एक रूम में ले जाते हैं। हांजू तो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरता है, वो नील डाउन होकर बैठा हुआ था। यहाँ पे फादर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मियाँ किसी और की फैमिली की अमानत है, हमें उसकी गलती की तरह तो प्रॉफिट होगा। तुम मुझे टच करके अनक्लीन करना चाहते थे, अगर तुम मुझे टच करते थे तो हमारी जिया फैमिली बच भी नहीं पाती। यहाँ पे हांजू कहते हैं कि फादर ये गलती मुझे दोबारा नहीं होगी, मैं ध्यान दूंगा। यहाँ पर तो अंकल उसको कॉल अप कर लेते और कहते हैं लेकिन मुझे अपनी जिया फैमिली की खातिर ये श्योर करना पड़ेगा कि तुमसे दोबारा गलती ना हो। नीचे तो यहाँ पर मियाँ और आंट खड़ी हुई थी और यहाँ पर हांजू की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। मियाँ जो की आवाज़ सुनकर बहुत अच्छी तरीके से मुस्कुरा रही होती है। यहाँ पे आंट कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें अपनी मम्मी के साथ ऊपर पहुंचाना चाहिए था। फिर वहाँ पर अंकल आ जाते हैं, बिल्कुल डेविल की तरह लग रहे थे और कहते हैं कि जिया अब तुम्हारी बारी, और उसे पकड़ कर एक रूम में लॉक कर देते हैं जो कि बहुत खंडार सा रूम था। यहाँ पे आंट कहती है कि तुमने इसे इस खंडार घर में क्यों लॉक कर दिया जो कि कितना पुराना हो चुका है। अंकल कहते हैं कि मैंने मियाँ को इस कारावास में इसलिए रखा था कि पता लगाया जा सके कि जो पार्टी में हल्ला हुआ था जिसने मेरी पोल खोलने की कोशिश की थी वो लड़की कहीं ये मियाँ तो नहीं, मुझे जानना होगा कि वो म्यूट है कि नहीं। यहाँ पर तो अंकल को शक हो गया था। आंट कहती है लेकिन वो तो बोल नहीं सकती ना। यहाँ पर अंकल कहते हैं कि मैं किसी को भी अपना एडवांटेज नहीं उठाने दूंगा, मुझे सबके ऊपर शक रहता है। उस तरफ मोह को तो यहाँ पर मियाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होती है। मोह देख रहा होता है। असिस्टेंट बताते हैं कि ये लड़की छोटे से लेके बड़े होने तक अकेले ही एकांत में पली बड़ी है और मियाँ की यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा होता है मोह। तो इस तरफ यहाँ पर मियाँ बैठी हुई थी, तभी रूम के अंदर चारों तरफ धुआं होने लग गया था। मियाँ जो कि खांस रही होती है और फिर वो कॉल लगाने लग गई थी मोह को, और लेकिन वो आंस नहीं दे रही थी और साइड तरफ वो देख रही थी कि कैमरा लगा था। उसे पता था कि ये सारा कुछ प्लान अंकल का है, वो जानना चाहते हैं कि वो म्यूट है कि नहीं, उन्हें भी उनको उसके ऊपर शक हो गया है। मियाँ को तो पता चल गया था कि अंकल को उसके ऊपर शक हो गया, इस वजह से वो ये सब कर रहे हैं। मियाँ तो यहाँ पर कॉल करती है मोह को और मोह कॉल उठाता है। वो हेलो हेलो कर रहा होता है लेकिन मियाँ उसका कोई आंस नहीं देती। मोह को तो यहाँ पे शक हो जाता है। मियाँ जो कि फिर कॉल कट करके यहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मोह ने उसे नंबर दिया था, कहा था कि अगर कभी मेरी हेल्प पड़े तो दे देना। मियाँ तो नंबर को एक नज़र देखती है और फेंक देती है और कहती है कि मुझे याद हो क्या। नेक्स्ट सीन में मियाँ की आइस ओपन होती है, सामने पे तो अंकल बैठे थे। अंकल कहते हैं कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मियाँ तो उन्हें घूर के देख रही होती है। मैं तो बस श्योर करना चाहता था कि तुम म्यूट हो कि नहीं हो। फॉर्चुनेटली मुझे पता चल गया कि तुम वो बंदी नहीं हो जिसने मेरे खिलाफ पोल खोलने की सारी कोशिश की थी। यार हम नेक्स्ट टाइम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में बातचीत करेंगे। तो इस साइड मोह तो यहाँ पर वही लोकेशन पे पहुंच गया था जहाँ से कॉल आई थी और यहाँ पर मोह मियाँ की बत्तियाँ पड़ी हुई देखता है जो कि उसके ड्रेस की थी। मोह फिर स्माइल करता है, जैसे कि मुझे लगा था ये तुम ही हो। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्द से पता लगाओ कि उसकी अभी एक्टिविटी क्या है और उसकी लाइफ में क्या ट्रबल चल रहे हैं। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कौन सी ट्रिक्स चल रही हो। नेक्स्ट सीन में दो बंदी को दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रही होती हैं और कहती हैं कि फिर यहाँ पे बंदी बोल रही होती है कि पता है ये बंदा बहुत गंदा है जिससे मियाँ की मैरिज हो रही है। तभी यहाँ पे मियाँ की एंट्री होती है। मियाँ तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। उस तरफ मोह को असिस्टेंट के द्वारा पता चल जाता है कि मियाँ की आज मैरिज हो रही है। यहाँ पर तो मोह डेविल स्माइल देते हुए कहता है कि मियाँ तुम मुझसे उलझने की कोशिश कर रही हो और मेरे साथ ट्रिक्स खेल रही हो। उसको ऐसे हंसते हुए देखकर असिस्टेंट सोचता है पहले बॉस जब इस तरह हंसे थे तब तो पक्का ही कुछ ट्रबल हो गया था। पता नहीं उस मियाँ नाम की लड़की ने कितना मिस्टर मोह को अपमानित किया है। तभी यहाँ पे मिस्टर मोह अपना कोट उठाते हैं और वहाँ से चलते बनते हैं। तो इस तरफ यहाँ पर मियाँ की तो मैरिज हो रही होती है। यहाँ पर तो अंकल कह रहे होते हैं कि मैंने मियाँ को अपनी बेटी की तरह ही पाला है, बस मियाँ बोल नहीं सकती और इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। फिर भी मैंने उसे कभी भी कोई शिकायत नहीं होने दी। आज वो आप जैसे बड़े शख्स के साथ उसकी मैरिज होने वाली है। आज मेरी बड़ी बहन को इसे आराम से खुश देखकर उसे बहुत खुशी होगी।
यहाँ पर तो ये बंदा ठड़की बंदे खाते हुए कहते हैं कि मुझे उस तरह की वुमेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरे साथ खेलते टाइम हमेशा मुझे दया की भीख मांगती रहती हैं। अंकल क्या कहते हैं, हमने कॉपरेशन के बारे में डिस्कस किया था ना। ये ठड़की बंदा कहते हैं कि जब तक मैं हैप्पी हूँ तब तक मैं आपकी जिया फैमिली को और भी ज्यादा ग्रैंड समृद्ध बनाता रहूंगा, डोंट वरी। लेकिन अगर मैं खुश नहीं हुआ तो मैं जिया फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। अंकल कहते हैं कि डोंट वरी, मैंने आपके लिए पहले से एक होटल का सबसे अच्छा रूम बुक कर दिया है। मियां मन में सोचती है कि तुम बच नहीं सकते, सब कुछ मेरी प्लानिंग के अनुसार चल रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी गायब है और वो डोर की तरफ बहुत टाइम से दिख रही होती है। यहाँ पर तो ठड़की बंदे कहते हैं कि यहाँ से कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने बहुत सारे टूल्स रेडी करके रखे हुए हैं, कोई भी वुमन मेरे बेड से बिल्कुल सेफली ये बाहर नहीं जा पाती। मियाँ तो अपना सर हिला रही होती है और ये बंदा उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जा रहा होता है। मियाँ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, फिर वो सोचती है कि ऐसा लगता है कि मेरी प्लानिंग फेल होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हें सक्सेस बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी अंकल, और खुद को मैं इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे खुद भी तुम्हारे साथ ही ऊपर जाना पड़े। यहाँ पर वो अटैक करने के लिए अपने बालों से हेयर पिन निकाल लेती है। वो जैसे ही अटैक करने वाली थी तभी यहाँ पर सामने से डोर ओपन होता है और वहाँ पर मिस्टर मो निकलते हैं। यहाँ पर तो मो मियाँ के पास आकर कहता है कि मैंने होप नहीं किया था कि तुम इतनी अच्छी तरीके से ट्रिक्स खेलोगी। ठड़की बंदा कहता है कि मेरी वुमेन को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर तो मो उस बंदे के ऊपर एक किक चला देते हैं। अंकल तो बेचारे आते हैं, कहते हैं कि क्या आप ठीक हैं। यहाँ पर तो ये ठड़की पर्सन उनके ऊपर एक हाथ उठा देता है। वैसे ये अंकल यही डिजर्व करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मियाँ की मैरिज करा रही थी ये। वो कहता है कि तुम्हें ये ठड़की पर्सन मिला था, तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ज़्यादा खराब है, और यहाँ पर मियाँ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। फिर यहाँ पर वो उसे वही रूम में ले आया था और लाते साथ ही उसे वॉल से पिन कर देता है और कहता है कि बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। वो कहता है कि मेरी लिटिल म्यूट, तुम बाहर आने से क्यों डरती हो। क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम ये सारी ट्रिक्स खेल रही थी। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, तुम्हारे पास ऊपर हेवन है और नीचे हेल, तुम चूज कर सकती हो, तो तुम कौन सा चूज कर रहे हो। मियाँ तो यहाँ पर उसकी नेक टच करते हुए उसके चेस्ट पर ले आती है और कहती है चलो स्टार्ट हो जाओ, वरना नीचे वाले हेल वाले व्यक्ति ऊपर आ जाएंगे, किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। कहता है ये तुम्हारी सारी प्लानिंग थी ना। वहाँ पर जानबूझकर वो बत्ती वाला स्कार्फ छोड़ कर गई थी ताकि मुझे पता चल जाए और मुझे हिंट मिले, मैं तुम्हें ताकि बचा सकूं, और तुमने वो कॉल भी मुझे की थी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। मियाँ कहती थी तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम फिर भी आए क्योंकि तुम्हें इसके बारे में पता था। अगर मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आता तो हमारे हेयर पिन को तो मैंने देख के जान गया था कि तुमने भी प्लानिंग बना ली थी, उसके बाद खुद भी ऊपर जाने के लिए, तो मुझे आना पड़ा। मियाँ कहती है कि अगर मैं उस अंकल को बर्बाद करके खुद भी ऊपर चली जाती तो भी मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। वो तो यहाँ पे हंस रहा होता है। मियाँ कहती है कि तुम किस पर हंस रहे हो। वो कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम ग्रीन हाउस में खिले हुए एक बहुत प्यारा सा गुलाब हो, लेकिन अब जाकर मुझे पता चला कि तुम तो एक वाइल्ड रोज हो जिसमें स्ट्रॉन्ग और जीवन शक्ति दोनों हैं। तुमने मुझसे भी क्वेश्चन किया था कि क्या मुझे तुम पर दया आ रही है, तो मैं तुम्हें उत्तर दे सकता हूँ कि अभी तो नहीं। मुझे अपने जंगली गुलाब के जंगली बाग बनने तो दो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, और तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन कांटों पे चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मियाँ तो यहाँ पर मुँह का फेस ऊपर करती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ प्लानिंग्स हैं। वो स्माइल करते हुए कहता है कि अभी नहीं, और उसे वही रिंग पहना देता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, बाद में तुमसे वापस से मिलूंगा। आखिरकार नेक्स्ट टाइम हमारे पास बहुत सारे मौके होंगे, और उसे एक ड्रेस देता है और कहते हैं कि ड्रेस वियर करके तुम पीछे साइड से गेट से चली जाओ और बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर यहाँ पर मियाँ घर पे आती है। यहाँ पर तो अंकल उससे क्वेश्चन करने लग गए थे कि वो लड़का कौन था। यहाँ पर मियाँ उसे टेक्स्ट करके दिखाती है कि मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पर अंकल का असिस्टेंट आता और कहता है कि हमने सारे कैमरास चेक कर लिए लेकिन वहाँ पे कोई भी क्लू नहीं मिला हमें। यहाँ पे फिर अंकल कहते हैं कि तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। फिर जिया वहाँ से चली जाती है। बाद में जिया अपने रूम में आ जाती है और यहाँ पर तो वो अपने रूम पे एक सीक्रेट रूम रखे हुए थे और यहाँ पर उसने बहुत सारे फोटोज वगैरह टांगे थे जिनको वो टारगेट बना रही थी। मियाँ तो यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, वो पूरी प्लानिंग के साथ अपने वर्क में काम कर रही थी। यहाँ पर तो वो मिस्टर मोके भी पिक को टांग लेती है और कहती है कि तुम एक क्रूअल मैन हो जो सचमुच एक वुल्फ है जो किसी को भी खा सकता है। यहाँ पर मोके पिक को भी टांग देती है। बाद में मियाँ तो एक फ्लावर शॉप पे जाती है। वहाँ पास वो लड़की कहती है कि तुम कितने टाइम से नहीं आई, मैं तुम्हारा कितना वेट कर रही थी। मियाँ उसे टेक्स्ट करके कहती है कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। वो सामने वाली बंदी कहती है, उसका नेम मिनी था। मिनी कहती है कि मुझे आज कुछ काम है तो वो जाना पड़ेगा, तुम संभाल लोगी ना। मियाँ कहती है कि तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं संभाल लूंगी। यहाँ पर तो मियाँ एक बुके को अच्छी तरीके से रेडी कर रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर मो मियाँ को देखकर आ जाते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये तो बहुत सुंदर बुके है, इसकी प्राइस कितनी है। मिनी कहती है कि ये बोल नहीं सकती, म्यूट है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन देती हूँ। यहाँ पर तो मियाँ उसे टेक्स्ट करके कहती है कि ये एक मात्र व्यक्ति है जो मुझे समझ सकता है, संभाल सकती हूँ इसको, तुम जा सकती हो। मिनी कहती है कि तुम सच में संभाल लोगी ना, तो मैं तुम पर सब कुछ छोड़ के जाती हूँ। वो तो यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वो कहता है कि तो फिर तुम पूरी दुनिया के सामने ये डम होने का प्ले करती हो, क्या तुम्हें अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस नहीं होती है
क्या तुम सिर्फ मेरे सामने ही इस तरह मेल होने की एक्टिंग नहीं करती, मेरे सामने इतनी खुली हो तुम? मिया कहती है, क्या हम एक दूसरे के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने पर सहमत नहीं हुए थे ना, तो तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो यहाँ पर क्यूट सा पाउट बनाकर मिया को हक कर लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हें याद आ रही थी। मैं तुम्हारी यादों को तो सहन कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। मिया कहते हैं कि मैं इतनी सिंपल नहीं हूँ। यहाँ पर तो मुँह एक रोज को उठाता है और कहता है कि तुम ये गुलाब हो जिसमें कांटे भी लगे हुए हैं, मुझे खून से इसकी कीमत चुकानी होगी, क्या मैं सही हूँ? जानबूझ के वो अपने कांटा चुबा लेता है जिससे उसके हैंड से ब्लीडिंग होने लगी थी। मिया तो यहाँ पर उसके हैंड को अपने माउथ में ले लेती है, फिर उसकी फिंगर को निकालती है मुंह से। वो तो यहाँ पर उसकी तरफ देखता रह जाता है और कहता है कि मेरे भी कुछ डिजायर्स हैं। मिया कहते हैं कि क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? फिर यहाँ पर उसकी मुंडी पकड़ उसे किस करने लग गई थी। साइड पे तो उन्हें किस करते हुए हांजू ने भी देख लिया था और यहाँ पर उनकी पिक्स लेकर टेबल स्माइल देते हुए वहां से चला जाता है। एक्चुअल में मिया ने तो उस हांजू को देखकर ही मिस्टर मो को किस किया था। मिस्टर मो कहता है कि आखिर वो बंदा कौन था? मिया कहती है कि मेरा कजिन, जो कि एक चलता फिरता रिपोर्टर है। वो कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी रिपोर्ट कर देगा, तुम्हारी शिकायत लगा देगा? मिया कहती है कि तुम शुरू से ही मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हो, तो तुम अंत तक भी मेरा साथ दोगे? वो तो यहाँ पर उसे टेबल पे बैठा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक्टिंग तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या भुगतान मिलेगा? मिया कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हो तो तुम जो चाहे मांग सकते हो, कुछ भी। वो यहाँ पे स्माइल करते हैं। फिर यहाँ पर ये दोनों तो किसी करने लग गए थे। नेक्स्ट सीन में मिया घर पे आती है और यहाँ पर हांजी ने तो पहले ही सारा कुछ काम कर रखा था। हांजू कहता है कि तुम्हारा किस्सा खत्म। चर्च में तुम जिस मैन के साथ थी, जिस मैन ने तुम्हें उठाकर ले गया था, तुम उस मैन को पहले से ही जानते हो। मिया टेक्स्ट करके कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड। यहाँ पर तो आंट कहती है कि तुमने सचमुच एक जंगली मैन को ढूंढ लिया है, जो कि कितने सारी मैरिज वाले दिन ही ट्रबल करके गया है। यहाँ पर तो आंट मिया को बस सुनाई जा रही थी, तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और मिस्टर मो को अंकल की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर तो मिस्टर मो का असिस्टेंट कहता है कि मिस मिया का भी एक अलग ही रोल है, अभी आपको तियांगिन ग्रुप का प्रेसिडेंट होने की एक्टिंग करने के लिए कहा है, क्योंकि आपके आगे तो बिल्कुल छोटा सा ही ग्रुप है, छोटी सी कंपनी है। हमारी गू फैमिली तो कितनी ज्यादा बड़ी है, उसके आगे तो कोई भी कंपनी नहीं टिक सकती, नंबर 1 कंपनी है। वो कहते हैं दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस देखो और वेट करो कि क्या होता है। अंकल तो यहाँ पर मिस्टर मो की सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद शॉक हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए बिल्कुल पलट गए थे और मिया के पास कहते हैं कि तुम अपने अंकल को अपने बॉयफ्रेंड से अच्छी तरीके से बात कराओगी ना, उनसे मिलवाओगी ना? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर अंकल की बात सुनकर मिया तो स्माइल करती है और कहती है कि ठीक है, अपना सर हिलाते हुए। यहाँ पर हांजू कहता है कि इसने आपकी रेपुटेशन बर्बाद कर दी, आप फिर भी इसकी हेल्प कर रहे हैं और इससे इतने तरीके से बातें कर रहे हैं। तभी वही हांजू को वही वाले मिस्टर मो की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं अंकल। हांजू तो वो इन्फॉर्मेशन देखकर शॉक हो जाता है, कहता है कि तियांगिन ग्रुप का उत्तराधिकारी वो तो इस लड़की बंदे से 10 गुना ज्यादा अधिक पावरफुल है। यहाँ पर आंट कहती है कि ये लड़की उसके साथ कैसे जुड़ गई। अंकल कहते हैं कि तुम उसे कल रात के खाने के लिए इनवाइट करना। मिया हाँ में से हिलाती है। यहाँ पे मिया मन में सोचती है कि इस लालची की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लालच ही है, ये भी लालच के चक्कर में मेरी मॉम को तक को ऊपर पहुंचा दिया है, अब तो इसका लालच ही से ले डूबेगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मो तो यहाँ पर मिया के घर पे आ गए होते हैं। मिया तो यहाँ पर मो का हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले आई थी। मो यहाँ पर अंकल से कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने उस दिन मैरिज के टाइम में मिया को अपने साथ भगा कर ले गया था, मैं इसके लिए सचमुच शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं करता भी क्या। यहाँ पर तो अंकल उसे बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करते हुए कहते हैं अगर मुझे पता होता कि मिया का तुम्हारे से बेहतरीन बॉयफ्रेंड है तो मैं उसकी मैरिज तुमसे ही करा देता। कोई बात नहीं, बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो कहता है कि अंकल क्या आप हमसे नाराज नहीं हैं? मैंने सुना है कि वो फैमिली हमेशा आपको परेशान करती थी। अंकल तो कुछ नहीं बोलते। तब यहाँ पर वो एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और कहता है कि अब तो आप हमारे भी अंकल हुए ना, तो मैं आपकी हेल्प तो कर सकता हूँ और आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा आपकी फैमिली को। यहाँ पर तो अंकल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो तो यही चाहते थे। तभी यहाँ पर मो उसे कजिन ब्रदर को देखकर हांजू को कहता है कि तुम तो फोटोज बहुत अच्छी तरीके से खींचते हो ना, पहले जब तुमने हमारी पिक्स ली थी सारी की सारी पिक्स तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी पिक्स खिंचवा ली। और यहाँ पर हांजू की पिक्स सबके सामने फेंक देता है, जहाँ पर हांजू तो कई सारी वुमेन्स के साथ था। अंकल तो पिक्स को देख के साथ ही हांजू के ऊपर गुस्सा करने लग गए थे। हांजू एक्सप्लेन करता है, तभी यहाँ पर अंकल कहते कि चुप रहो। अंकल कहते हैं कि मेरे बेटे की अज्ञानता के लिए हमारी फैमिली को आप ब्लेम नहीं करेंगे प्लीज। वो तो यहाँ पर अंकल की पेट थपथपाते हुए कहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि हर कोई गलती करते हैं? तभी अंकल कहते हैं कि हमने तियांजिन ग्रुप के उत्तराधिकारी को कभी नहीं देखा, हमने सुना है कि वो हमेशा अब्रॉड में रहता है, यार आप सडनली वापस क्यों आ गए? वो कहता है कि मैं इस बार वापस अपनी कंपनी को अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए आया हूँ और कुछ नई चीजें भी शामिल करना चाहता हूँ, नए टैलेंट्स को। यहाँ पर तो वो उन्हें गिफ्ट देता है जो कि सोने का था। वो तो यहाँ पर जानबूझकर अंकल को एक गिफ्ट दिया था ताकि उन्हें बिलीव हो सके
तभी अंकल कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी कंपनी से हो और इतनी ज्यादा रिच भी हो, तो तुम्हें हमारी मियाँ को कैसे जानते हो। यहाँ पे वो कहते हैं कि हम दोनों कोइंसिडेंस मिल गए थे और मुझे मियाँ से अट्रैक्शन हो गई। फर्स्ट टाइम में ही मियाँ की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था। फिर हम लोग जल्दी ही डेटिंग करने लग गए। माना कि वो बोल नहीं सकती, म्यूट है, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करती है। और यहाँ पर तो मुँह के दिमाग में मियाँ की वही नाइट स्पेंड वाली सीन चल रही होती है। तभी वो वहाँ से जाने लगता है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। अंकल कहते हैं कि आज तो बारिश बहुत तेज हो रही है, आज आप रात यहीं क्यों नहीं रुकते, जो कि आप दोनों कपल हैं तो आप लोग साथ में रह सकते हैं। और अंकल मियाँ से कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं इतना ज्यादा बुरा भी नहीं हूँ। यहाँ पर मो भी मान गया होता है और यहाँ पर फिर ये लोग रूम में आ गए थे। मियाँ तो आगे की तरफ जा रही होती है, मो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लग गया था और किस करते हुए उसे बेड पे ले आता है। उसे अपने लैब में बैठा लिए होते हैं। मियाँ कहती है कि मेरे घर में हो तुम अभी। वो कहता है कि मुझे पता है, इसलिए तुम्हारे अंकल चेक करना चाहते हैं कि हम सचमुच एक कपल हैं भी या नहीं। कहीं उसे ऐसा न लगे कि हम फेक कपल हैं, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। और मुस्कुरा रहे थे। मियाँ कहती है कि ज्यादा चालबाज बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानती तुम्हारे बारे में। मियाँ तो यहाँ पर मिस्टर मो से दूर हो जाती है। वो कहता है कि ये दुख की बात है, अब मैं जाकर अंकल को सब कुछ सच बता दूंगा। वो तो यहाँ पर जाने लग गया था। मियाँ उसे अपनी तरफ खींचती है और स्माइल करते हुए कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा एरोगेंट निकले, तुम एक्टिंग करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो ना। चलो ये चीजें तो मैंने तुमसे ही सीखी है कि पहले तुम्हारा गुस्सा शांत करना पड़ेगा। और यहाँ पर मुंह की तरफ आ रही होती है। मुंह तो पीछे की तरफ जा रहा होता है। वो बेड पे गिरता है, जिया उसके लैप में बैठ जाती है और यहाँ पर उसके ऊपर आकर तो उसे किस करने लग गई थी। यहाँ पर तो लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं, बाहर से सारी आवाजें अंकल सुन रहे होते हैं और अंकल यहाँ पर मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर मो उठता है और उठकर मियाँ को देखकर स्माइल करता है और यहाँ पर जाकर मियाँ की फोटो देखने लग गया था, जहाँ पर मियाँ अपनी मॉम के साथ होती है। दूसरी तरफ मियाँ तो यहाँ पर सपने में देख रही होती है उसकी मॉम के पास, और वो मॉम चिल्लाने वाली थी। फिर वो अपने मुंह में हाथ रख लेती है और यहाँ पर तो वो मुंह पे हाथ रखे हुए अपना सांस भी नहीं ले रही होती है और यहाँ पर उसे तकलीफ होने लग जाती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसका हाथ उठाता है, उसे उठाते हैं और मियाँ को उठाते हुए कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। मियाँ जो कि यहाँ पे रोने लग गई थी, यहाँ पर तो मुंह से हक करके कंसोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे वो खड़ा हुआ था और यहाँ पर उनका असिस्टेंट आता है और कहते हैं कि जैसा कि आपने सोचा था, वो अंकल जो है सारे जगह पता लगवा रहे हैं कि त्यांगजिंग ग्रुप के बारे में। तो उसी तरफ यहाँ पर तो मियाँ हॉस्पिटल आई हुई थी। यहाँ पर तो एक बंदा आता है और कहते हैं कि क्या मैं सुंदर हूँ, और ऐसे बहुत जोरों से हंस रहा होता है। तभी वहाँ पे नर्स आती है और कहती है कि मॉम की डेथ हो जाने के बाद तुम्हारे फादर की मेंटली हेल्थ खराब हो गई है, तुम्हारे फादर तो मेंटली इंजर्ड हो गए हैं। मैं यहाँ पे नर्स उसे बताती है कि तुम्हारे फादर भी कोमा से उठ गए हैं और उन्हें अचानक से होश आ गया है। तभी मियाँ उनके पास जाती है, जहाँ पे फादर कह रहे होते हैं बेटा तुम कैसी हो, एक बार अपने फादर को फादर बोलो। यहाँ पर तो मियाँ मन में सोचती है कि फादर आई एम तो सॉरी, मैं नहीं बोल सकती जब तक मेरा मिशन और रिवेंज मेरा कंप्लीट नहीं हो जाता, मुझे अपना बदला लेना है। यहाँ पर तो मियाँ की आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं। यहाँ पर नर्स फादर से कहती है कि मियाँ अब नहीं बोल सकती, वो म्यूट हो गई है। फादर रोते हुए कहते हैं कि मेरी बच्ची तुम इन कुछ वर्ष में बहुत कुछ सही हो। तभी फादर यहाँ पर मियाँ को कुछ बताने वाले थे कि उस साल ये सब हुआ था। तभी एक नर्स आकर फादर के माउथ पे तो हाथ रख लेती है। मियाँ मना करती है, लेकिन यहाँ पर वो नर्स कहती है कि इनकी फैमिली को ले जाया जाए। मियाँ यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रही होती है और यहाँ पर तो वो सोचती है यही वो नर्स है जिसके ऊपर अंकल ने मेरे फादर पर नजर रखने के लिए कहा है। और यहाँ पर फादर को वो नर्स को इंजेक्शन दे देती है और मियाँ को भी लेके आ जाता है। वो सिर्फ यहाँ पर मिस्टर को तो असिस्टेंट बता रहे होते हैं कि लगभग 15 साल पहले मियाँ की मॉम की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, और उसकी मॉम की डेथ की वजह से उसके फादर भी पागल हो गए, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। और बहुत सारी र्यूमर्स तक हो रही है कि मिस मियाँ की मॉम की डेथ उनके अंकल की वजह से हुई है, उन्होंने उनकी डेथ करवाई है। बहुत लोग तो कहते हैं कि बस साजिश रची गई है सब जगह से। और असिस्टेंट तो यहाँ पर मिस्टर मो को क्लू भी देता है और कहते हैं कि यहाँ पर तो जिया फैमिली के एक रिंग भी पाई गई थी जहाँ पर उसकी मॉम की डेथ हुई थी। नेक्स्ट सीन में यहाँ तो यहाँ पर अपने फादर से मिलने के लिए खुशी खुशी हॉस्पिटल आई हुई थी। तभी यहाँ पर वो देखती है कि उसके फादर वहाँ पे नहीं है। मियाँ एक नर्स से लिखकर पूछती है कि मेरे फादर कहाँ पर गए हैं। वो नर्स बताती है कि यहाँ पे जो पर्सन एडमिट थे उनके दिमाग की हालत ठीक न होने की वजह से वो छत से कूदकर अपनी जान दे दी। मियाँ तो सदमे में आ जाती है और उसके हाथ से वो फ्लावर पॉट पे नीचे गिर जाता है। और मियाँ यहाँ पर फिर अपने फादर से मिलने के लिए जाती है और अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। बाद में नर्स तो यहाँ पर मियाँ को एक वीडियो देती है और कहती है कि ये तभी की सारी फुटेज है जब तुम्हारे फादर की डेथ हुई नहीं थी तब की। जहाँ पर मियाँ देखती है कि लास्ट टाइम उसके फादर से मिलने के लिए कोई और नहीं बल्कि अंकल आए थे, और उनके जाने के बाद ही आधे घंटे बाद उन्होंने कूद कर अपनी आत्महत्या कर ली। बाद में मियाँ बहुत गुस्से में घर आती है। यहाँ पर अंकल उसे देखकर कहते हैं कि मैंने आपके पिता के मामले के बारे में सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। मियाँ मन में सोचती है कि मैं तुम्हें जरूर एक न एक दिन
एक हेल में भेजूंगी, तुम्हारी जिंदगी पत्थर बना दूंगी मैं। तो उस तरफ यहाँ पर ये सब के बारे में मोको पता चलता है तो वो भागते हुए मियाँ से मिलने के लिए आता है। मियाँ जो कि उसको देखकर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। यहाँ पे मियाँ फिर उसे कहती है कि चलो अब अपने प्लान को आगे बढ़ाते हैं। वो कहता है कि ठीक है। मियाँ तो यहाँ पे लड़खड़ाने लगी थी। तभी यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी वो साइड में ड्रिंक्स की बोतल्स देखता है। मियाँ तो वो उठाने लग गई थी। वो उसे मना करता है और यहाँ पर एक बोतल लेकर कहते हैं कि तुम अभी बहुत ज्यादा सैड हो, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, तुम जितना चाहे उतना पियो, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर मो का असिस्टेंट मो को बताता है कि मुझे पता चला है कि उसकी मॉम की डेथ के पीछे उस अंकल का ही हाथ है। मो तो यहाँ पर फिर गुस्से में बोलता है कि मैं तो फिर निश्चित रूप से कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जो कि पार्टी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रही थी। यहाँ पर अंकल अनाउंस करते हैं कि हमारे सभी जिया फैमिली के शेयर तियांगजे ग्रुप में जा रहे हैं। मैं इस तरह के खास अवसर पर अपनी जिया की मैरिज मिस्टर मो से करना चाहूंगा। तभी यहाँ पर अंकल कहते हैं कि क्या आप मियाँ से एक मैरिज करना चाहेंगे? मन में सोचता है कि अच्छा, इस बुड्ढे की कोई चाल है, सचमुच ये बड़ा खतरनाक चाल चलता है। फिर यहाँ पर मो स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं भी तो यही चाहता हूँ। और अंकल यहाँ पे कहते हैं कि हम एक फैमिली हैं। तभी यहाँ पर मियाँ कहती है कि हम परिवार कौन है? आप मेरा परिवार तो नहीं हो। अंकल शौक हो जाते और कहते हैं कि तुम बोल सकती हो। और तभी मियाँ कहती है कि मैं बात करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। तभी यहाँ पर अंकल का असिस्टेंट आता है और कहते हैं कि अभी मैंने पता चला है कि तियांगजे ग्रुप के द्वारा हमारे सारे शेयर फ्रीज कर दिए गए हैं। यहाँ पर तो अंकल शौक हो जाती है और मियाँ से कहते हैं कि आखिरकार तुमने क्या किया? वो अंकल से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि आप इतने ज्यादा बेवकूफ होंगे कि आपको एक फर्जी कंपनी द्वारा डूबी जाएगी आपकी कंपनी। अंकल कहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन? वो कहता है कि मैं मियाँ का एक मोहरा हूँ जो उन सभी चीजों से छुटकारा दिलाना चाहता है जो जिससे मियाँ नफरत करती है। यहाँ पर अंकल के ऊपर एक स्टिक भी चलाता है। अंकल ना कहती है कि अब कैसा लग रहा है कि पीछे से कोई जो वार करता है। अंकल कहते हैं कि मियाँ तुम इतने सालों से इनोसेंट और म्यूजिकल होने की एक्टिंग कर रही थी। यहाँ पर अंकल कहते हैं कि क्या सब कुछ तुम इसी दिन के लिए कर रही थी? मियाँ कहती है कि आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पर मियाँ कहती है कि अब मैं तुम पर गुस्सा निकाल सकती हूँ, कब से सब कुछ अपने अंदर दफन करके सह रही थी। अंकल कहते हैं कि मैंने तुम्हारा इतने सालों तक ख्याल रखा है, तुम हमारी फैमिली को नष्ट करने के लिए तुम कैसे किसी और का साथ कोऑपरेट कर सकती हो? हमारी फैमिली को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र चल सकती हो? और आखिरकार हम फैमिली हैं। मियाँ कहती कि फैमिली? क्या आप उस बेटे की बात कर रहे हो जिसने मेरे खिलाफ साजिश रची? और रही बात मेरी ये प्यारी सी आंट जिसने अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे यहाँ तक कि बहुत बुरा भला कहा, या फिर आप उस हत्यारे की बात कर रहे हो जिसने मेरी मॉम को ऊपर पहुंचा दिया? अंकल तो यहाँ पर झुककर मियाँ से माफी मांग रहे होते हैं और कहते कि मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। हंसते हुए कहती है कि तुम तो चारों तरफ से डूब गए हो, अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं देती तो तुम्हें वो सारी कंपनी वाले ले डूबेंगे जिनके साथ तुमने बहुत गलत किया है, उनकी कंपनी बैंकरप्ट करवाई है। अंकल कहते हैं कि मुझे तुम्हें उसी टाइम ऊपर पहुंचा देना चाहिए था जब तुम्हारी मॉम को पहुंचाया था। और यहाँ पर नाइफ लेकर मियाँ के ऊपर हमला करने वाले थे, तभी बीच में मो आ जाते हैं। मियाँ कहती है कि छोड़ दो उसे। अंकल कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये व्यक्ति तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, अगर तुम इसे सही सलामत चाहती हो तो चुपचाप उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दो। यहाँ पर मो कहता है कि मैं क्या तुझे टूल लगता हूँ जो तू मेरा यूज करके किसी को ब्लैकमेल करेगा? और यहाँ पर मो तो यहाँ पर वही नाइफ निकाल कर अंकल के ऊपर चला देता है। और यहाँ पर अंकल की डेथ हो गई थी। मियाँ तो यहाँ पर मो के लिए बहुत ज्यादा वरीड हो जाती है। वो कहता है कि लगता है कि मेरा नाइफ खाना व्यर्थ नहीं गया। इतना कहते साथ ही यहाँ पे मो बेहोश हो गया था। नेक्स्ट में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर मो अपनी शर्ट पहन रहा होता है और उसकी पट्टियां वगैरह भी लगी हुई थी। मो जब हॉस्पिटल में बैठा होता है तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और बताते हैं कि अभी मुझे पता चला कि आपके फादर जो कि गू फैमिली से हैं, उनका भी हाथ था मियाँ की मॉम को ऊपर पहुँचाने के लिए। और उसे बताते हैं कि अब जो कि सब कुछ मैटर संभाल लिया गया है, अब अंकल की भी डेथ हो गई है, इस वजह से मियाँ को सारी उनकी प्रॉपर्टी मिल गई है। लेकिन मिस मियाँ के पीछे वो सारे लोग कंपनी वाले पड़ जाएंगे जिनसे अंकल ने कर्जा उनके साथ बहुत बुरा किया था। वो कहता है फिर मेरी मियाँ को कोई भी हाथ भी लगाया इसका मतलब कि मुझे लगाया, और मैं अपनी मियाँ के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होने दूंगा, उसे हाथ तक कोई नहीं लगा पाएगा। असिस्टेंट कहता है कि आप तो गो फैमिली को कुछ साल पहले ही छोड़ गए हैं, और गो फैमिली को छोड़कर आपने तो अपने स्वयं का बिजनेस ही स्टार्ट किया था। आप चाहते जल्दबाजी में काम मत करिए, ये गो फैमिली निष्कासित हो जाएगी। वो कहता है मैं तो पूरी गो फैमिली को ही ऊपर पहुंचा दूं, या तुम्हें लगता है कि मुझे निष्कासित होने का डर है? यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि वैसे आप तो उस नाइफ को पकड़ सकते थे, फिर आपने अपने ऊपर उस नाइफ को क्यों लिया? वो कहता है कि मैंने ये जानबूझकर किया, या इस जरा सी चोट के बलदे मुझे मियाँ की फिक्र देखने को मिल गई, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं चाह रहा हूँ एंड आपके आराम में खलल नहीं डालना चाहता। अब यहाँ पे मियाँ आती है। वो मियाँ से कहता है कि क्या तुम्हें डर है कि मुझे चोट लग गई थी? तो यहाँ पे कहता है कि तुम तो जानती हो कि मैं बहुत ज्यादा बड़े पद में हूँ,
बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन में हूँ, लेकिन मुझे सबको ऊपर पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ तक कि चाहते हैं कि मैं बीमारी से ऊपर पहुँच जाऊँ। जो कि तुम मेरी फिक्र करती हो, अगर मैंने आपको डरा दिया तो मुझे माफ़ करना। यहाँ पर तो मियाँ कहती है कि ठीक है, तुम जो चाहोगे मैं वही करूँगी। मिस्टर वो कहता है कि आज के लिए थैंक यू सो मच। मियाँ कहती है उसकी चेस्ट को टच करते हुए कि तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? तुम्हारी स्किल्स के साथ तो तुम्हारी ये चोट बिल्कुल नॉर्मल है। वो कहता है कि मैं अभी भी एक मरीज हूँ। मियाँ कहती है कि तो मैंने तो कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ, और यहाँ पर उसके लैब में बैठ जाती है। तभी यहाँ पर मुँह को पेन होता है। मियाँ कहती है कि क्या तुम्हारी चोट अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है? वो कहता है कि मैं इसे सहन कर सकता हूँ। मियाँ तो यहाँ पर उसे किस करने लग गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नेम एलन होता है। एलन तो यहाँ पर मियाँ से बहुत रूडली बात कर रही होती है और कहती है कि 10 सालों तक म्यूट होने की एक्टिंग करते हुए तुम तो थक चुकी होगी ना, अब बोल क्यों नहीं रही हो? अभी भी गूंगी बहरी होने का नाटक कर रही हो क्या? तभी यहाँ पर वो मियाँ को एक रिंग दिखाती है और कहती है क्या तुम इसे पहचानते हो? मियाँ तो उस रिंग को देखकर एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर एक मैन आकर मियाँ की मॉम को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा होता है और कहते हैं मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हारी डॉटर को कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, और तुम यही लायक हो तुम हर्ट होने के। उसकी मॉम के फेस में भी चोटें लगी हुई थी। मियाँ जो कि कार के पीछे सब कुछ देख रही होती है, मियाँ अपनी मॉम के पास आती है और कहती है कि आप ठीक हो? उसकी मॉम तो उसे एक रिंग देती है और कहती है बेटा इस रिंग को अच्छी तरीके से पहचान लो, तुम्हें इस रिंग जिसके पास भी ये रिंग हो उसे तुम्हें हर किस बहुत दूर रहना है। एलन कहती है तुम्हारी मॉम तो उस टाइम हमारी फैमिली गो फैमिली से कोऑपरेट नहीं कर रही थी, इस वजह से उसका ये हाल किया गया था, इसलिए हमारे पास यह फैमिली के मुखिया को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पर हमें पता चला कि तुम्हारे अंकल भी तुम्हारी फैमिली का हायर बनना चाहते हैं, इस वजह से हमने उसके साथ हाथ मिला लिया। और ये पर उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर तुम अपना हर्ष मॉम की तरह नहीं चाहती हो अपने, तो तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो और हमारे साथ अच्छे सदस्य बन के रहो। नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पर एलिन घर पर आती है और सामने पर तो चेयर पर मिस्टर मो बैठा हुआ था, और अचानक से मिस्टर मो को देखकर एलिन डर जाती है और कहती है कि ब्रदर तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कहती है कि तुम खैर कब वापस आए? मो तो यहाँ पर डायरेक्ट एलिन से पूछता है कि क्या तुम मिया को परेशान करने के लिए गई थी? यहाँ पर एलिन कहती है कि ऑफ कोर्स मैं उसे दिखाना चाहती थी। वो कहता है कि माफी मांगो जाकर। यहाँ पे मिया कहती है किससे माफी मांगू मैं? यहाँ पर वो कहता है कि मिया से जाकर माफी मांगो तुम, मैंने तुमसे उससे माफी मांगने के लिए कहा है। तभी वहाँ पे फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी किसी से भी माफी नहीं मांगेगी। सही फादर कहते हैं कि तुम कई सालों से वो फैमिली को झांकने तक के लिए नहीं आए हो, यहाँ पर तो शकल तक नहीं दिखाई है, अब तुम एक वुमेन के चक्कर में हमारा विरोध कर रहे हो, हमें धोखा दे रहे हो। वो कहता है कि जब आपने मेरी मॉम को ऊपर पहुंचाया तब आपने वो ये सब क्यों नहीं सोचा कि मेरी मॉम आपकी एक फैमिली है, और मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मैं आपका बेटा हूँ और मेरी रगों में आपका खून रहता है। फादर कहते हैं कि वो वुमेन अपनी मॉम का बदला लेने के लिए हमारी वो फैमिली में जरूर आएगी, नहीं माने पर वो अपने रिवेंज के चक्कर में कहीं तुम्हें भी ऊपर न पहुंचा दे। वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे ऊपर पहुंचाती है या नहीं, लेकिन अगर कोई भी उसे चोट पहुंचाता है तो मैं उसकी किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में मिया तो यहाँ पर मुंह के पास गुस्से से आती है और कहती है कि छुप पा रहे हो, मैं तुम्हें सचमुच ऊपर पहुंचा दूंगी। वो कहता है कि क्या तुम जान गई हो कि मैं गो फैमिली का सदस्य हूँ, तुम्हें कब पता चला? मिया कहती है कि जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिली थी तभी से मुझे पता चल गया था तुम्हारे हाथ पे रिंग देखकर, क्योंकि ये रिंग गो फैमिली के मेंबर्स के पास ही होती है। वो कहता है जब तुम्हें पता चल गया था कि मैं गो फैमिली से हूँ तुम मेरे साथ खिलवाड़ क्यों कर रही थी? मिया कहती है क्योंकि मैं अंकल को गिरा सकती थी, क्योंकि अंकल सिर्फ गो फैमिली से ही गिर सकते थे और मैंने तुम्हारा यूज कर लिया। मिया को तो ये सब बोलते हुए उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि इसलिए अब जो कि मैं तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं हूँ इस वजह से मैं से बोल रही हूँ। मिया कहती है कि मैं तुम्हारा यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वो फैमिली का टॉप मैनेजमेंट को पता चल गया तुमने मेरी मदद की है तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। वो कहता है कि मैंने होप नहीं किया था कि तुम अभी मेरी परवाह करती हो, तो क्या हमने जो कुछ भी एक साथ अनुभव किया क्या वो सब तुम्हारे लिए नाटक था? अगर ये सब कुछ तुम्हारे लिए नाटक ही था तो तुम कल रात मेरे साथ क्यों सोई? क्या तुम कल इसलिए मुझे इनाम दे रही थी क्योंकि मैंने अंकल को तुमसे छुटकारा दिलवाया, इसी वजह से तुम मुझे कंपनसेट कर रही थी ना? मिया कहते कि मुझे माफ कर दो। वो कहते कि मुझसे माफी मत मांगो, मैं तुमसे सिर्फ एक बात ही पूछना चाहूंगा, क्या तुमने मेरे लिए कभी भी कुछ फील किया है? क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया है, एक पल के लिए भी? मिया कहते कि मैंने अपना एक पल अपनी पूरी लाइफ सिर्फ रिवेंज लेने के लिए सरवाइव किया है, अब मेरे अंदर किसी भी अन्य व्यक्ति को पसंद करने की क्षमता नहीं बची है। और मुझसे कहती है कि चलो फिर हम कभी नहीं मिलते हैं। वो बैक साइड होकर इमोशनल होते हुए कहते हैं कि तो फिर तुम अब क्या करने वाली हो? मैं कोडिंग को सबक सिखाऊंगी, उसने मेरी मॉम के साथ बहुत गलत किया है, उनके वंशों में एक भी नहीं बचेगा। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं भी गो फैमिली से उन्हीं के खून से बह रहा हूँ? मिया कहती है मैंने सुना है कि उनकी सिर्फ इकलौती बेटी है। वो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने 3 साल पहले ही गो फैमिली को छोड़ दिया था। मिया कहते हैं क्या तुम गो फैमिली के इलेजिटिमेट चाइल्ड हो? वो यहाँ पर कहते हैं कि वो कहता है कि मैं गो फैमिली का असली चार्ज पर्सन हूँ, पर्दे के पीछे कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मिया कहते हैं कि मैंने सुना है उनके बारे में कि कोई भी उनसे पंगा नहीं ले सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रूअल है, किसी फैमिली में भी इतनी हिम्मत नहीं है उन्हें उकसाने की। कहते हैं लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना? मिया कहती है लेकिन मैं जिससे रिवेंज लेना चाहती हूँ वो तुम्हारे फादर हैं,
और मैं तुम्हारी भी दुश्मन बन जाऊंगी, तो तुम मेरे साथ कैसा बिहेव करोगे? वो कहता है जिन लोगों ने मुझसे पंगा लिया है मैं सीधे उनसे ऊपर ही पहुंचा देता हूँ। मिया कहती है तो फिर तो तुम मुझे भी ऊपर पहुंचा दोगे, तो फिर तुम मुझे कैसे ऊपर पहुंचाओगे? यहाँ पर तो दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? क्या मजाक कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत ज्यादा करता हूँ, हमेशा से। ये छरैया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वो फैमिली कोई चीज नहीं है जिसे तुम आसानी से डील कर पाओ, अकेले निपट पाओ। मैं मेरी जरूरत है। मैं यहाँ कहती है तुम मेरे लिए ऐसा क्यों करोगे? वो सब तो तुम्हारे रिलेटिव्स है ना। तभी यहाँ पर वो कहता है कि मेरे लिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें मैंने बताया था ना? तुम्हें याद है? तुम मुझे अपने क्लो बना सकती हो, जब चाहे मेरा यूज कर सकती हो। तुम्हारे लिए मैं खुद को बर्बाद करने के लिए भी रेडी हूँ। तुम्हारा अंतिम दुश्मन मैं हूँ। तुम मुझे हरा कर तुम अपना रिवेंज कम्प्लीटली पूरा कर सकती हो। और मिया के फेस में टच करके कहता है कि और मैं जिस मिया को जानता हूँ कि वो अपनी शिकायतों और प्यार और नफरत का बदला लेगी। वो तो यहाँ पर इमोशनल होते हुए पीछे की तरफ जाने लग गया था। तभी यहाँ पर मिया उसके पास भाग के जाती है और उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम मेरे सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटर हो, और कहती है कि तुम्हें वेट करना होगा, तुम्हें मेरा वेट करना होगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तब यहाँ पे सीन कट होता है, मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मिया बिंदास एंट्री देती है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। असिस्टेंट कहते हैं कि प्रेसिडेंट जिया। असिस्टेंट कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, लेकिन आप मिस्टर मू को ढूंढना चाहती हैं, लेकिन वो अभी तक मिसिंग है, वो अभी तक हमें नहीं मिले। मिया से फ्रूटली इतना कहती है कि आज रात के डिनर के लिए मेरी ड्रेस रेडी करो। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर मो के फादर होते हैं। फादर कहते हैं कि 15 साल बाद हम मिल रहे हैं। मिया कहती है कि मुझे नहीं पता कि अगली बार हमारी मुलाकात अगले जन्म में होगी या भी नहीं। फिर फादर कहते हैं कि तुमने और तुम्हारी मॉम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती की है, मेरे खिलाफ जाने की। यहाँ पर तो फादर के बहुत सारे स्टॉक बढ़ रहे होते हैं और शेयर्स भी। तभी यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें आपके ऊपर संदेह है कि आपने अपने शेयर बढ़वाए हैं जानबूझकर, और आपको इसके जुर्म में आजीवन कारावास का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर तो ऑफिसर्स फादर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। बाद में यहाँ पर तो मियाँ ड्रिंक पी रही होती है और कहती है कि आखिरकार मैंने अपना रिवेंज ले ही लिया, बस मुझे एक ही बंदे की कमी है। मिस्टर मो, तुम कहाँ हो? अभी यहाँ पर मियाँ को असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट बताती है कि अभी एक ग्रुप ने आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जिससे आपके स्टॉक एंड शेयर 10 गुना अधिक बढ़ गए हैं। मियाँ सोचती है क्या ये वो हो सकता है? फिर मियाँ असिस्टेंट से कहती है कि जल्दी से उसके आईपी एड्रेस को पता करो। असिस्टेंट बताती है कि उसका एड्रेस तो यहाँ पर बहुत डेंजरस जगह पे आ रहा होता है और वहाँ पास तो कोई भी कोशिश नहीं करता जाने की। मियाँ कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वहाँ पे जाना है बस। मियाँ तो वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था। मियाँ तो यहाँ पे मो का नाम चिल्ला रही होती है और उसे ढूंढ रही थी। मियाँ तो यहाँ पर एक जंगल से टकरा कर बेहोश हो गई थी। मो तो यहाँ पर कहता है कि तुम जाग गई, और कहती है कि अब तुम कैसी हो, तुम्हारी हेल्थ कैसी है? मो कहता है कि पागल लड़की कहेंगी, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे ढूंढने के लिए नहीं आता तो तुम इस जगह से जंगली एरिया में हाइपोथर्मिया से ही ऊपर पहुंच जाती। मियाँ कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। मो कहता है कि तुम तो अभी भी बिल्कुल पहले की तरह हो, बिल्कुल भी नहीं बदली। मैं कहती है कि फिर तुमने मुझसे कई सालों तक जानबूझकर दूरी क्यों बनाई? वो कहता है क्योंकि मुझे डर था कि तुम मेरी वजह से वो नहीं करती जो तुम करना चाहती थी, अपना रिवेंज लेना चाहती थी। मैं तुम्हारी जगह पर अपनी फादर नहीं लाना चाहता था। मियाँ कहती है कि तुम ज्यादा भोला मत बनो, मुझे पता है कि वो तुम्हारे फादर थे और तुम भी अपने फादर से रिवेंज लेना चाहते थे अपनी मॉम का, लेकिन नहीं ले पा रहे थे, इसलिए तुमने अपने फादर से छुटकारा पाने के लिए मेरा यूज किया। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? हम दोनों की सिचुएशन तो सेम ही थी। वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि अब तो तुम वैसे भी गो फैमिली को सफलतापूर्वक समाप्त कर ही दिया है और तुमने मुझे भी ढूंढ लिया है, और कहते हैं कि अब तुम्हें अपना लास्ट रिवेंज लेना चाहिए। मियाँ उसे टच करते हुए कहती है कि अगर मैं ऐसा न करूँ तो? कहते हैं कि वो शेयर स्टॉक तो तुमने ही इन्वेस्ट किया है ना। वो कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें सबसे टॉप पर लेके जाना चाहता था और तुम वैसे भी टॉप पे पहुंच चुकी थी, और मैं तुम्हें सबके सामने रहना चाहता था कॉन्फिडेंटली, ताकि कोई भी तुमसे पंगा लेने की कोशिश ना करे। और कहते कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए हर जगह तुम्हें प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकता, इस वजह से तुम्हें खुद ही डिपेंड रहना चाहिए। वो कहते हैं कि कल से हम दोनों एनिमीज बन जाएंगे। मियाँ कहती है लेकिन कम से कम हमारे पास ये आज की रात तो है, आज की रात तो हमें अपनी यूं ही वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर तो मियाँ को किसी करने लग गया था और यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट यहाँ पर मियाँ के पास भागते जाती है और कहती है कि वो फैमिली के हायर मिस्टर मो अब आ चुके हैं वापस, अभी तक वो कुछ सालों तक गायब थे। मियाँ उसी की रिपोर्ट्स न्यूज देख रही होती है, जहाँ पर रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चन कर रहे थे कि जो कि मिस जिया ने आपकी फैमिली को नष्ट कर दिया, आप उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे। मियाँ तो यहाँ पे स्माइल कर रही होती है और वीडियो पे मो की नेक देख रही होती है, और यहाँ पे वो फ्लैशबैक याद करती है कि कल तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मुझे तुम्हें बाइट देना चाहिए, और यहाँ पे उसके बाइट कर लेती है। ये सब सोच के मुस्कुरा रही होती है। बाद में तो यहाँ पर मो अपने घर पे आते हैं। एलन कहती है कि तुम तो बहुत खराब हो। मो कहता है कि तुम अब्रॉड नहीं गई, वापस क्यों आ गई हो? यहाँ पे एलन कहती है कि
उस वुमेन ने हमारे फादर के साथ कितना कुछ गलत किया है, तुम्हें उसे रिपोर्ट करना चाहिए और तुमसे उसे रिवेंज लेना चाहिए। यहाँ पर मो कहता है कि सबसे पहली बात तो मैंने अपनी गो फैमिली से सारे रिलेशन तोड़ रखे हैं। दूसरी बात कि तुम अगर जिया की बदनामी करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। एलन गुस्से में कहती है कि कहीं तुम्हें उस पागल लड़के से प्यार व्यार तो नहीं हो गया, तुम उस षड्यंत्रकारी लड़की के साथ मूर्ख बन रहे हो। वो कहता है कि हाँ मैं करता हूँ उससे प्यार, और याद रखना अगर तुमने उसे जरा से भी चुप बचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुम्हें अंजर में छोड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या कहकर तुम वहां से चला जाते हैं। एलन जो कि गुस्से में चिल्ला रही होती है और कहती है कि मैं उस मियाँ को छोड़ूंगी नहीं, और यहाँ पे वो किसी को कॉल करके कहती है कि उसके साथ सबक उसे सिखाना ही पड़ेगा, उस मियाँ को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर तो काफी सारे इन्वेस्टर मियाँ को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। मियाँ बिल्कुल सैड में बोलती है मैं यहाँ की हायर बन सकती हूँ, कम से कम मैं गो फैमिली के अंडर पे काम तो नहीं करती, आप लोग तो वहाँ पे गो फैमिली के अंडर में काम करते हैं, उनके चेलों की तरह सारे रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि तुम कितनी ज्यादा क्रूअल हो, तुमने अपने अंकल तक को ऊपर पहुंचा दिया। वहाँ पर तो ऐसी बातें चल रही होती है और मुँह किसी को कॉल करके धमका रहे होते हैं, उन्हीं में से एक बंदे को कि अगर तुमने जिया का साथ नहीं दिया तो मैं देखता हूँ तुम्हारे बारे में सारे रिपोर्टर्स को न्यूज़ दे दूंगा कि तुम अपने फादर की इलेजिटिमेट चाइल्ड हो। यहाँ पर तो वो बंदा डरकर कहता है कि मैं हर महीने आपके पैसे सौंप दूंगा और एक एक चुकता आपका वापस लौटा दूंगा। नेक्स्ट सीन में मियाँ यहाँ पर मौके क्लोज गई होती है। मियाँ तो यहाँ पे मौके लैब पे बैठी होती है और यहाँ पर ये लोग किस कर रहे होते हैं। सीन में यहाँ पर तो ये लोग एक सामान को लेने के लिए ये दोनों ही बेट लगा रहे थे। मिस्टर मो और मियाँ इन लोग को देखकर लग रहा था कि ये दोनों बहुत अच्छे से कम्पीट कर रहे हैं। पीछे खड़े लोग भी गॉसिपिंग कर रहे थे और कहते हैं कि पता नहीं कौन जीतता है। यहाँ पर तो मो 500 मिलियन तक पहुंच जाते हैं, इसके आगे वो नहीं बोल रहा होता है और मियाँ भी नहीं बोल रही होती है। यहाँ पर तो मिस्टर मो को ही वो बैट मिलने वाली थी। तभी यहाँ पर मिस्टर मो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर मो मियाँ से कहते हैं कि इस फ्लैशबैक में मिस्टर मो कहते हैं कि मैं 500 मिलियन तक बेट लगाऊंगा, उसके बाद नहीं लगाऊंगा, तब तुम उसके आगे बोलना, फिर तुम सबसे नंबर 1 कहलाओगी, तुम्हारे आगे कोई भी नहीं बोल पाएगा। मियाँ कहती कि थैंक यू सो मच अंत तक मेरा साथ देने के लिए। यहाँ पर तो पार्टी पे मियाँ कुछ बोल ही नहीं रही होती है, वो तो बिल्कुल शॉकिंगली बिल्कुल परेशान होकर देख रहा होता है मियाँ की तरफ और मैं सोचता कि कुछ तो बोलो। तभी यहाँ पर ये बैट मिस्टर मुझे चाहते हैं। यहाँ पर मिस्टर बिल्कुल शॉक हो गए थे। मियाँ वहाँ से स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मो यहाँ पे घर पे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया। मियाँ तो उसकी बात का आंसू नहीं देती और कहती है कि चलो डिनर करते हैं। मिस्टर मो कहता है कि मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा और मेरा मूड भी नहीं है, तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। मियाँ कहते हैं कि मैं तुम्हें रात के डिनर के बाद ही बताऊंगी। यहाँ पर तो मियाँ के मुंह से निकल जाता है कि तुम मुझे प्रपोज कर सकते हो। वो कहता है कि क्या तुम मेरे प्रपोजल का वेट कर रही थी, मैं तो तुम्हें समझ नहीं पाया, मैं अभी रिंग लेकर आता हूँ, मेरे पास तो रिंग ही नहीं है, वो लेने के लिए जाने वाला था। तभी यहाँ पर तो मियाँ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने पहले ही सारा कुछ प्रिपेयर कर रखा है। वो कहता है कि मैं जो करने का सोचता हूँ तुम तो पहले से ही उसके 2 कदम आगे होती हो, तुम्हें पता होता है कि सब कुछ क्या होने वाला है। तभी यहाँ पर वो तो वो रिंग उठाकर उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। मियाँ यहाँ पर उसकी बात को ब्रेक करते हुए कहती है कि तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि वो तो शॉक हो जाता है कि क्या बोलने वाली है। मियाँ कहती है कि तुम्हें ना मेरे बर्तन भी धुलने पड़ेंगे। वो तो स्माइल करते हुए कहते हैं कि ठीक है। फिर मियाँ यहाँ पे हाँ कह देती है। वो कहते हैं कि ये हमेशा आप ही हैं जिन्होंने आपको बचाया है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन चुका हूँ। मियाँ कहती है कि क्या तुम मेरे साथ अपनी बाकी लाइफ जीवन बिताने के लिए रेडी हो। वो तो सीधे उसे गोद में उठाकर बेड पे ले जाता है और कहता है कि यहाँ पे इतनी शांति क्यों है, इस घर में केवल हम ही दोनों हैं, क्या इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा शोर मचा सकते हैं। मियाँ कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी वाइडली बातें क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं इस तरह बातें करना तुमसे तो सीखा हूँ। यहाँ पर तो मियाँ ही पहले उसे किस करने लगती थी और उसकी ईयर के पास आकर बोलती है कि अब तुम मेरे हो गए हो और मेरे चंगुल से तुम बच नहीं सकते। वो कहते देखते हैं कौन किससे डरता है। और यहाँ पर तो फिर वो अपनी शर्ट ओपन करके यहाँ पर मियाँ को किस करने लग गया था और यहाँ पे मियाँ भी उसे किस बैक दे रही होती है। नेक्स्ट सीन हमें मियाँ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और कहती है कि मॉम आखिरकार आपकी बेटी मैरिज करने जा रही है। मियाँ मुझसे कहती है कि पिछली बार तुमने ही मुझे बचाया था, तुम हमेशा मुझे कठिन परिस्थितियों से बचाते हो। यहाँ पे वो कहता है कि ये केवल और केवल तुम थे जिसने खुद को बचाया है और हर मुसीबत से डट कर लड़ी हो और आपके जीवन में मैं भाग ले पा रही हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। मियाँ मुझसे कहती है कि जहाँ पर मेरी मॉम की कब्र थी मैंने उसके जस्ट बगल वाला ही प्लाट ले लिया था। मैंने बहुत पहले ही अपना मन बना लिया था कि जैसे ही मेरा रिवेंज कंप्लीट होगा मैं भी, चाहे उनके साथ मुझे इस दुनिया से जाना ही क्यों ना पड़े, मैं अपना रिवेंज कंप्लीट करके ही उनके साथ दफन हो जाऊंगी। और मैंने सोचा था कि मुझे अपनी मॉम के बगल से दफनाया जाएगा तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। बाद में मेरी रूखी सूखी जिंदगी में तुम आ गए और मैं तुमसे मिली। कहता है कि फिर तुमने अपनी मॉम से कहा कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें अकेलापन महसूस तो नहीं होने दूंगा। वो कहता है कि दुनिया भर के सारे चक्कर लगाने के बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इस चर्च में आएंगे। फिर कहता है कि मानो या ना मानो ये हमारी नियति ही थी, हमारे साथ हमारी डेस्टिनी में यही लिखा था। मियाँ कहती है कि मैं ये फैट वेट वगैरह में विश्वास नहीं रखती, लेकिन मैं तुम पर बिलीव करती हूँ।
फिर यहाँ पर तो मो उसे प्रपोज करते हुए मैरिज के लिए पूछता है और उसे रिंग पहना देते हैं। मो कहते हैं कि अब से तो मेरी वाइफ ही हो। मिया उसकी तरफ रोज फेंकती है। मो के हाथ पे व्हाइट रोज आ गए थे। मिया तो उसे अपनी तरफ खींच कर उसे किस करने लग गई थी और यहाँ पर ये दोनों ही किस कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी थे। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी एक न्यू